हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर वन कॉमर्स क्लासेस। अभी तक की 5 वीडियोस पढ़ चुकी हैं, ठीक है। जितने लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस जाकर देख लेंगे, क्योंकि कुछ जो पहली जो हमारी वीडियो पड़ी थी उसमें बुक्स के बारे में बताया है, ठीक है। मैंने जो सेकंड जो वीडियो पढ़ी है उसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैंने वादा किया था आपको, वादे के मुताबिक जो मेरी पहली लेक्चर होगी वो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की होगी, ठीक है। आप लोग का प्यार मिल रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट लेक्चर की, ठीक है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब आप देखिएगा इस लेक्चर को, आप कंपेयर करिएगा पूरे यूट्यूब पे जाके, इतना टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब सब कुछ मैंने इस पूरे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में जो भी जितने देर की वीडियो होगी 10 मिनट 15 मिनट की, उसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है। और आप देखिएगा जाकर, एक बार कंपेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है क्या चीज। देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले, या ऐसा कहें सर्वप्रथम लेखांकन का जो सीड्स था, बीज था, वो बेबीलोनिया, ठीक है, एक जगह है। बेबीलोनिया एक जगह है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बेबीलोनिया, ठीक है, जो कि हमारा इराक में पड़ता है, ठीक है, इराक में। वहां पर हुआ था, क्योंकि होता क्या था, वो इजिप्ट और बेबीलोनिया के पास में था। वहां पर जो है अकाउंटिंग के जो सीड्स थे, यानी कहने का मतलब है अकाउंटिंग वहां से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। ऐसा कहने माना जाता है वहां पर जो है टैक्सेस की, जो वहां पर लेबर होते थे, जो वहां पे मतलब किंग थे, वो लेबर्स का पेमेंट करते थे, ठीक है। उनकी जो टैक्सेस होती थी उसको जो है वो रियलाइज करते थे, वसूल करते थे, ठीक है। ये बेबीलोनिया में था, ठीक है। तो एक ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और भी बता दूं, बेबीलोनिया को ही बेबीलोनिया को ही बेबीलोनिया को ही हम वाणिज्य नगरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाणिज्य नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कॉमर्स सिटी, ठीक है, कॉमर्स सिटी भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत भी होइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेबीलोनिया को ही किसको वाणिज्य नगरी कहा जाता था, तो बेबीलोनिया को ही वाणिज्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने फादर की, यानी फादर ऑफ अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें, हमने अपने इसलिए कहा चूंकि हम लोग भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए भाई फादर तो जान रखना ही रखना है। और फादर जो है इनका नाम है ल्यूकस पेसियोली। देखिए, मैंने स्लैश करके फ्रा ल्यूकस पेसियोली भी लिखाया, कुछ बुक में फ्रा ल्यूकस पेसियोली भी लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों करेक्ट है। और जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, चाहे वो ल्यूकस पेसियोली मिलेगा, चाहे वो फ्रा ल्यूकस पेसियोली मिलेगा, ठीक है। बोथ आर ट्रू। हिंदी में मैंने लिख दिया है ल्यूकस पेसियोली, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जनक मतलब पिता होते हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुक की बात की गई है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जिस तरीके से मैंने बुक को डिस्क्राइब किया है, आप पूरे यूट्यूब पर जरूर जाइएगा, खंगालिएगा कि बुक के बारे में कैसे बताया। पहले ध्यान समझिएगा, इनकी जो सुप्रसिद्ध बुक का नाम था, जो कि इस प्रकार की बात करें हम, ठीक है, बुक नीचे जो है लिखा गया, विस्तृत में बताया गया है। अब देखिएगा क्या है बुक में, थोड़ा समझिएगा इस बात को। जल्दी किसी ने समझाया नहीं इस बात को। देखिए, इनकी बुक जो थी, इनका नाम था डी सुमा प्रपोर्शनेट नाम था, ठीक है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था डी सुमा प्रपोर्शनेट। देखिए, मैंने इसलिए बगल में लिख दिया है, वो किसने लिखा था, ल्यूकस पेसियोली ने, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसके 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे, इसके 3 पार्ट थे। पहला था मैथ्स, देखिए ये बुक है, ठीक है। ये कौन सी है, ये बुक है, कौन सी बुक है ये, डी सुमा प्रपोर्शनेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डी सुमा प्रपोर्शनेट, ठीक है, मैथ्स की। देखिएगा, इस बुक में 3 पार्ट हैं। पहला था मैथ्स, दूसरा है आपका, एक मिनट, जो दूसरा है, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ। अब देखिएगा, जो दूसरा है वो है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। दूसरा जो है
वो है रेशियो एनालिसिस। यानी इसी बुक में, यही बात को ध्यान से समझना है, इसी बुक में 3 चैम्बर हैं, यानी 3 पार्ट हैं, या ऐसा कह लें कि 3 सेक्शन हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। जो फर्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में बात की गई है मैथ्स की, सेकंड सेक्शन में बात की गई है रेशियो एनालिसिस की, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात विश्लेषण भी बोला जाता है, अनुपात विश्लेषण भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसकी बात की गई है। और जो तीसरा पार्ट है जो हमारे लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डी कंप्यूटेड स्क्रप्चरिस, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने हिंदी में नीचे लिख दिया है, ये देखिए लिखा हुआ है डी कंप्यूटेड स्क्रप्चरिस नाम है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ल्यूकस पेसियोली ने बुक लिखी थी, जो मेन बुक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन बुक है आपकी, ठीक है। मेन बुक जो है वो ये वाली है, ठीक है, डी सुमा प्रोपोर्शनेट, और उसका 3 सेक्शन था, पहला मैथ्स, दूसरा रेशियो एनालिसिस, और थर्ड इज अकाउंटिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारी जो मेन बुक है, मेन बुक थी वो ये है, और जो अकाउंटिंग बुक है वो हमारी कौन सी है, डी कंप्यूटेड स्क्रप्चरिस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो इसी में देखिएगा मैंने डिटेल में किया है, क्या डिटेल में किया है, ध्यान से थोड़ा देखते हैं, इसमें मैंने क्या डिटेल में किया है। देखिए लिखा हुआ डी कंप्यूटेड स्क्रप्चर, इस पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी कॉमर्स रिलेटेड होते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा, इस ध्यान रखिएगा। तो डी कंप्यूटेड स्क्रप्चर इस पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को, यानी इस बुक को जो है वो अनुवाद, यानी कहने का मतलब है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेट जो किया गया था या जिसने किया था उनका नाम था ह्यूज ओल्ड कैसल नाम था। इंग्लिश में आप देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे वो देख लेंगे, ह्यूज ओल्ड कैसल नाम था। और कब किया था, 1543 में, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, 1543 में किया था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे आ जाते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, अभी तक की जो पैटर्न चल रहा था वो हिंदी मीडियम का पैटर्न चल रहा था, ठीक है, ये ऐसा कह लें लैटिन भाषा में चल रहा था। अब ध्यान रखिएगा 1795 में लेखांकन की अंग्रेजी सिस्टम, जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम का प्रतिपादन जो है वो एडवर्ड जॉन ने किया था, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जॉन ने किया था। और कहां किया था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पुस्तक में किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, एडवर्ड जॉन ने किया था, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम जब फर्स्ट टाइम कोई लाने वाला जो बंदा था वो कौन था, एडवर्ड जॉन थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एडवर्ड जॉन ने इसको बताया किसमें था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाते हैं। अब देखिएगा 2 पॉइंट और हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, ल्यूकस पेसिवली एक गणितज्ञ थे, ध्यान रखिएगा, वो अकाउंटेंट नहीं थे, या अकाउंट ऐसा कह लेते हैं कि सब लोग कहेंगे कि जो है वो हमारे जो है वो लेखांकन लेखांकन उन्होंने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ये भी कहते थे, ध्यान रखिएगा, ल्यूकस पेसिवली कहते थे कि हमने जो है डबल एंट्री सिस्टम नहीं दिया है, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि उनकी जो बुक थी उनका 3 चैम्बर था, 3 चैम्बर में उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, तो इसलिए वो ये बात कहते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया भाई, इन्होंने इनके ही द्वारा ही दिया गया था, इसलिए इनको जो है फादर बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, जो कि इटली के वेनिस नगर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली के वेनिस नगर यानी सिटी में के निवासी थे। अगला पॉइंट जो इसी से रिलेट करता है, ल्यूकस पेसिवली को इटली में रहने के कारण लेखांकन का प्रमुख, या ऐसा कहें कि लेखांकन का जन्म इटली के वेनिस नगर में माना जाता है, यानी इन्हीं के कारण, क्योंकि ये जो है वो इटली के निवासी थे, तो इटली के निवासी होने के कारण जो लेखांकन है, ठीक है, लेखांकन जो अकाउंटिंग है उसका भी जन्म हम कहां से मानते हैं, इटली में मानते हैं, यानी वेनिस नगर में मानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई होगी बातें। अब हम फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान देखेंगे। पहला,
पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम जो वो हुआ था, अकाउंटिंग की जो सीट डाली गई थी वो कहाँ डाली गई थी? बेबीलोनिया में डाली गई थी। अगर हम फादर की बात करें तो फादर कौन है? ल्यूकस पेसियोली है। उस बुक में फादर फ्रा ल्यूकस पेसियोली लिखा हुआ, क्लियर हो गई होगी बात। फिर इनकी बुक जो थी वो मेन बुक थी, उसका नाम था डी सुमा प्रपोर्शनेट। ध्यान रखिएगा, मेन बुक का नाम डी सुमा प्रपोर्शनेट, अकाउंटिंग बुक का नाम डी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चरेस। बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा, दोनों नहीं दिया होगा, ये 100% मैं बता रहा हूं। और इस बुक को किसने लिखा था? ल्यूकस पेसियोली ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। इस बुक को किसने लिखा था? इस बुक को लिखा था ल्यूकस पेसियोली ने। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, किसने लिखा था? ल्यूकस पेसियोली ने लिखा था, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आ जाते हैं। फिर डीकम्पोजिटेड स्क्रिप्चरिस जो है वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, ये ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा में लिखी गई थी। और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, देखिएगा, देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था, 1543 में किया था। फिर उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश सिस्टम में जिसने कन्वर्ट किया, जो फर्स्ट टाइम लाने वाले बंदे थे, उनका नाम था एडवर्ड जॉन नाम था, ठीक है? ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जॉन नाम था, और इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में इन्होंने बताया। क्लियर है बात? आगे आ जाते हैं अब, ठीक है? उसके बाद में फिर ल्यूकस पेसियोली जो है वो कहां के निवासी थे? इटली के वेनिस नगर के निवासी थे, और ये एक गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, ल्यूकस पेसियोली जो है इटली के रहने वाले थे। इसी के कारण लेखांकन को भी, जो लेखांकन का जन्म है, उसको भी इटली के वेनिस नगर में माना जाता है। या तो कभी कभी इटली पूछता है, या तो वेनिस सिटी पूछता है, ठीक है? ओके, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बिल्कुल। और ये जितने भी पॉइंट हैं इसमें से एक ना एक पॉइंट जरूर एग्जामिनेशन में आना है, 101% ये समझ लीजिए रखा हुआ है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे टीचिंग का हो, चाहे वो यूपीपीसीएल अकाउंटेंट का हो, चाहे वो जो है एलटी ग्रेड का हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का हो, 101% आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए आप भी थोड़ा बहुत मेरे लिए मेहनत कर दें, ठीक है? आप इस वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, और एक काम करिएगा, आप लोग कॉपी में जो है सिस्टम से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? सिस्टम से नोट्स बनाते रहिएगा, और आप देखिएगा कि एक ना एक पॉइंट आपको मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा, ठीक है? इसलिए बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, आप सिस्टम से बनाते रहिए। 100% फ्री क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? पूरी तरीके से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिल से मेहनत कर रहा हूँ वाकई में। अगर आपको मेहनत लगता हो कि मैं कर रहा हूँ, तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।